हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई एसएससी पे। मैं आज आप सभी को आरआरबी एनटीपीसी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू का लेक्चर लेने जा रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने दो लेक्चर लिया है। जो ना देखे हो उसे ज़रूर से ज़रूर देख लें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और आगे जाकर अच्छी तरीके से तैयारी करवा सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर 3 के। आपको जो भी डाउट्स या जो भी प्रॉब्लम्स आते हो आप कमेंट में शेयर कर सकते हो। सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जो कंटेंट है इम्पोर्टेंट कंटेंट सब में बटे और आपको भी फ़ायदा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि शुकरनो किस देश से संबंध रखते थे? यानी कि जब फर्स्ट गणतंत्र दिवस हुआ 1950 में, उसके मुख्य अतिथि शुकरनो किस देश से संबंध रखते थे? किस देश के वह राजा थे या प्रधानमंत्री थे? जापान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, चीन। आपको ये बताना है कि भारत के संविधान को कब लागू किया गया था, ठीक है। और गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि शुकरनो थे वो हमारे इंडोनेशिया से, किस देश से? इंडोनेशिया से संबंध रखते थे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, ऑयल इंडिया की पहली तेल रिफाइनरी तातीपाका ऑयल रिफाइनरी कहाँ है? आप सभी लोग क्वेश्चंस को नेगलेक्ट ना करें, इग्नोर ना करें, बिकॉज ये सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके सिलेक्शन में आपको बूस्ट करेगी, ठीक है। ऑयल इंडिया की पहली तेल रिफाइनरी तातीपाका ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है? ये सीचेसन में पूछा है। ऑप्शन नंबर ए असम, बी कर्नाटका, सी आंध्र प्रदेश, डी तेलंगाना। क्या होगा जवाब? तातीपाका ऑयल रिफाइनरी। सभी को बताना है कि ऑयल इंडिया की स्थापना कब हुई, ठीक है। और भारत में कुल कितने ऑयल रिफाइनरी है, जिसे तेल शोधक कारखाना कहते हैं ना, बिहार में कौन सा है, ठीक है, ये बताना है। और तेल शोधक कारखाना की संख्या बिहार में भारत में टोटल कितनी है? ऑयल इंडिया की स्थापना कब हुई? ये जो तातीपाका ऑयल रिफाइनरी है ये कहाँ है? ये आप सभी आप बताएं, चाहे फिर खुद से खोजने की कोशिश करिए, जिससे कि आपका और नॉलेज बूस्ट हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, वो होगा आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आंध्र प्रदेश में है तातीपाका ऑयल रिफाइनरी, तेल शोधक कारखाना। अवध सम्राट वाजिद अली शाह के समकालीन लखनऊ घराने के संस्थापक कौन थे? एक अवध के सम्राट थे आपके आखिरी सम्राट वाजिद अली शाह के समकालीन लखनऊ घराने के संस्थापक कौन थे? इनायत हुसैन खां, पंडित जानकी प्रसाद, पंडित ठाकुर प्रसाद, उस्ताद सबरी खान। कौन होंगे इसमें? ये जो हमारे सबरी खान हैं, ये जो खान है भैया, ये क्या है? सबरी खान, ये क्या सारंगी वादक है? क्या है? सारंगी वादक है। और सादिक अली खां, आसिद अली खां, ये क्या है? ये आपके क्या बोलते हैं उसे, रुद्रवीणा वादक है, ठीक है। रुद्रवीणा वादक है। तो वाजिद अली शाह के समकालीन लखनऊ घराने के संस्थापक कौन थे? तो वो थे आपके ऑप्शन नंबर सी, पंडित ठाकुर प्रसाद, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पंडित ठाकुर प्रसाद वाजिद अली शाह के समकालीन से लगभग लगभग कितना, तो यही आपका 8056 के टाइम है ना। अब MS पावर पॉइंट में स्लाइड प्रीव्यू करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? किस लिए? तो स्लाइड को प्रीव्यू करने के लिए MS PPT में स्लाइड को प्रीव्यू करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? प्रेस F5 के लिए, कंट्रोल प्लस एम, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एम, या कंट्रोल प्लस एन, किसका प्रयोग किया जाता है?
इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस एम। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। आईपीसी की किस धारा के तहत बलात्कार दोषियों को सजा सुनाई जाती है? इंडियन पैनल कोड कब लागू हुआ, आप सभी को बताना है। अब इसे रिपेल करके एक नया कानून लाया गया है, ठीक है, उसको कब लागू किया गया था, ठीक है, ये भी बताना है। आईपी इंडियन पैनल कोड है, इसके कौन से धारा के तहत बलात्कार दोषियों को बलात्कार जो रेपिस्ट होते हैं उन्हें सजा सुनाई जाती है? धारा 376, धारा 307, धारा 399 या धारा 375? धारा 399 के तहत आपको क्या बोलते हैं उसे, डिफेमेशन, जो भी आपका जो किसी को अगर आप क्या करते हो ना, बदनाम करते हो किसी झूठे काम के लिए, तो उसे वो आपके खिलाफ धारा 399 के तहत आपके खिलाफ केस कर सकता है, ठीक है। तो बलात्कारी को सजा सुनाने के लिए धारा 376 का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, फंक्शनल की में किस की का प्रयोग हेल्प विंडो के लिए किया जाता है? फंक्शनल की में किस की का प्रयोग हेल्प विंडो के लिए किया जाता है? F1 का, F2 का, F3 का या F5 का? तो हेल्प विंडो के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? F1 का, ठीक है। आप सभी को बताना है F5 का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ठीक है। F1 का प्रयोग हेल्प विंडो के लिए किया जाता है। हाल ही में किस राज्य के शासित प्रदेश के सभी विधायकों के वेतन में 2/3 यानी लगभग लगभग 66% वेतन में बढ़ोतरी की गई है? क्या वो राज्य दिल्ली है, पौडुचेरी है, महाराष्ट्र है या गुजरात है? क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य के शासित प्रदेश के सभी विधायक के वेतन में 2.3 की बढ़ोतरी की गई है, 2/3 भाग की बढ़ोतरी की गई है? तो वो आपका राज्य दिल्ली, ठीक है, सॉरी, वो आपके कौन सा है, तो दिल्ली है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। संदीप दास निम्न में से किस यंत्र का वादन है, यानी कि वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं संदीप दास? वीणा, बांसुरी, सितार या तबला? सभी को बताना है संदीप दास निम्न में से किस यंत्र का वादन करते हैं? वीणा, बांसुरी, सितार, तबला? जब भी ऐसा कुछ ऑप्शंस आए तो आप जल्दी जल्दी से एक एक वादक का नाम रिकॉल कर सकते हैं। जैसे कि वीणा है तो वीणा से एक वादक का नाम रिकॉल करना है। इस तरह से सभी आपको जितने भी वादक है उसका नाम आप रिकॉल कर सकते हैं। बांसुरी से कौन है ना, हाँ, सितार से कौन है, तबला से कौन है, इस तरीके से, ठीक है। तो जो संदीप दास हैं ये किससे संबंधित है, तो ये जो है ना ये किससे संबंधित है, ये जो संदीप दास है वो किससे, तबला से संबंधित, तबला वादक है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं कि जीवन के 4 चरणों में सबसे महत्वपूर्ण एक ऐसा चरण है, जीवन के 4 चरणों में सबसे महत्वपूर्ण चरण है जो कि महात्मा स्वामी महावीर द्वारा अस्तित्व में लाया गया था। किसके द्वारा, तो महात्मा स्वामी महावीर द्वारा अस्तित्व में लाया गया था। तो क्या है, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है या संन्यास है? जीवन के 4 चरणों में सबसे महत्वपूर्ण वो है जो मतलब स्वामी महावीर द्वारा अस्तित्व में लाया गया था, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मचर्य, ठीक है। प्रश्न 10, महान प्रसिद्धि के वैज्ञानिक एक हैं, उन्होंने मुख्य रूप से एक शब्द दिया था इकोलॉजिकल पिरामिड। ये शब्द किसने दिया, इकोलॉजिकल पिरामिड शब्द किसने दिया? जी ऑडम ने, अर्नेस्ट हैकल ने, चार्ल्स एल्टन ने या रामदेव मिश्रा ने? बताना है, ठीक है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इकोलॉजिकल पिरामिड शब्द किसने दिया था, ये जो शब्द दिया था वो दिया था इसका चार्ल्स एल्टन ने, ठीक है। अब आता है भारत की सुप्रसिद्ध महासड़क चैनल स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई कितनी है? यहाँ पर याद रखिएगा रामदेव मिश्रा को भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान का पिता कहते हैं, ठीक है। और अर्नेस्ट हैकल है ना, इन्होंने सबसे पहले कौन सा टर्म दिया था, तो इकोलॉजी टर्म दिया था, ठीक है, इकोलॉजी पारिस्थितिकी टर्म दिया था। भारत की सुप्रसिद्ध महासड़क चैनल स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 4856, ऑप्शन नंबर बी
6448, ऑप्शन नंबर सी 5846, ऑप्शन नंबर डी 6516। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? भारत की सुप्रसिद्ध महासड़क चैनल स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई कितनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 5846, ऑप्शन नंबर सी। ये कौन कौन से है? तो ये आपका जो है ना, ये दिल्ली से लेकर कहाँ जाता है भैया? कोलकाता जाता है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई, ये चार जगहों को आपस में जोड़ता है। ठीक है। अब होता है क्वेश्चन नंबर 12, ये पूछ रहा है कि गंजापन होने का मुख्य कारक क्या है? गंजापन होने का मुख्य कारक क्या है ना? किसके कारण गंजापन होता है इंसान में? क्या वो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस यानी कि कवक है, प्रोटोजोआ है? गंजापन होने का मुख्य कारक बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, या फिर कवक हो सकता है। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है वर्षा, BARS। ये जो शब्द है वर्षा, ये कवक से होने वाले जितने भी रोग हैं, मुख्य रोग, उनके नाम है। कैसे? यहाँ पर बी से क्या है? तो बी से बाइल्डनेस, क्या है? गंजापन, है ना। ई से क्या है? तो अस्थमा। आर से क्या है? तो रिंगवॉर्म। इससे क्या है? तो स्किपी, जिसको खाज बोलते हैं। एंड ए से क्या है? तो एथलीट फुट है। क्या है? एथलीट फुट, जिसमें हाथी पाँव जिसको बोलते हैं ना, वही है। ठीक है। एथलीट फुट बोलते हैं। ठीक है, गंजापन होने का मुख्य कारण। अब भारत की किस राज्य में सबसे अधिक आबादी है? क्वेश्चन नंबर 13 यह बोल रहा है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बौद्ध आबादी है? ऑप्शन नंबर ए नागालैंड में, बी उत्तराखंड में, सी महाराष्ट्र में, डी कर्नाटका में। ठीक है, बताना है आपको ये। तो जो हमारे संविधान के पिता हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनसे बात शुरू करते हैं। वो अपने जीवन के आखिरी दिनों में ना वो बौद्ध धर्म अपना लिए थे। ठीक है, जीवन के आखिरी धर्म में आखिरी समय में बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। उनके साथ साथ जितने भी उनके वहाँ के अनुयायी थे, जो मतलब अगल बगल जो उनको पसंद करते थे, उन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है। और जो हमारे जो हमारे भीमराव अम्बेडकर हैं, उनकी जो आखिरी जो पुस्तक है वो भी क्या है? बुद्धा एंड हिज धम्म, है ना। बुद्धा एंड हिज धम्म ही है। ठीक है, बुद्धा। ठीक है। तो उनकी जो मृत्यु हुई थी 4 दिसंबर 1956 को हुई थी। और हमारे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं वो किस स्टेट से बिलोंग करते? तो वो महाराष्ट्र से। तो इसी तरीके से बोल सकते हैं कि सबसे अधिक बौद्ध आबादी कहीं है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में। ठीक है, करेक्ट आंसर है। अब आगे बढ़ते। खूब केसी संगीत कला किस राज्य से संबंधित है? खूब केसी संगीत कला किस राज्य से संबंधित है? ए मिजोरम, बी मेघालय, सी मणिपुर, डी उड़ीसा। सभी को बताना है। उड़ीसा के जो सीएम बने हैं, मैं ही बता सकता, उड़ीसा के जो सीएम बने हैं वो कौन है भैया? वो है आपके मोहन चरण मांझी। ठीक है। उसके बाद मणिपुर, हाँ, ऑप्शन नंबर सी। इसका भी ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। क्या होगा? मणिपुर। खूब की इसी संगीत कला मणिपुर से है। ठीक है। एंड मेघालय के सीएम कौन है? सभी को कमेंट में बताना है। ठीक है। एंड राष्ट्रीय जलमार्ग 2 निम्न में से किस नदी पे है? राष्ट्रीय जलमार्ग 2 निम्न में से किस नदी पे है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी यमुना, डी पेन्नार। पेन्नार नदी। ठीक है, एक पेन्नार नदी है, एक पेरियार नदी है। दोनों में कन्फ्यूजन बहुत होता है, लेकिन दोनों अलग अलग नदी है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 निम्न में से किस नदी पे है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका कौन सी नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी पे और जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी पे है। ठीक है। दिल्ली सल्तनत की किस राजा ने बाजार प्रणाली के तहत मूल्य को वस्तु के मूल्य को निर्धारित करने के लिए सैर ए अदल की नियुक्ति की? दिल्ली सल्तनत के किस राजा ने बाजार प्रणाली के तहत वस्तु के मूल्य को निर्धारित करने के लिए सैर ए अदल की नियुक्ति की है? तो वो आपका है कौन है? फिरोज खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी, अलाउद्दीन खिलजी। इनके समय काल की बात करें तो जो आपके जो फिरोज खिलजी है, वह कब से कब बैठा था? फिरोज खिलजी ये जो आपका बैठा था वो 1290 से लेकर 1296 तक। फिरोज शाह तुगलक कब तक बैठा था? ये बैठा था आपका बैठा था आपका 1451 से लेके 1400
51 से लेके 1400, सॉरी 1351 से लेके 1389 तक। कौन? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, 89 तक। एंड बहलोल लोदी 1451 से लेके 1489 तक। और अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेके 1316 तक। ठीक है, 1296 से लेकर 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसका जो वंश का जो खत्म होता है वो 1320 में होता है, खिलजी वंश का, है ना, खिलजी। उसके बाद कौन आते हैं? 1320 के बाद तुगलक आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सैर अदल की नियुक्ति की थी, किसके लिए? तो वस्तुओं के मूल्य को निर्धारित करने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के किस गवर्नर जनरल या वायसरॉय ने लॉ ऑफ पैरामोंटेंसी लाया? एक लॉ आया, कौन सा लॉ आया? तो वो आया लॉ ऑफ पैरामोंटेंसी। लॉ ऑफ पैरामोंटेंसी। ठीक, ये जो लॉ लाया, ये किसने लाया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस, मिंटो द्वितीय, या हेस्टिंग्स, या हॉर्डिंग। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, इन्होंने लॉ ऑफ पैरामोंटेंसी लाया था। ठीक है, ये आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के किस शहर को द सिटी ऑफ पैलेस कहा जाता है? जोधपुर, उदयपुर, कोलकाता, या लखनऊ। तो लखनऊ जो सोच रहे हैं उनका गलत है, लखनऊ को नवाबों का शहर बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या आपका कोलकाता। कोलकाता को बोलते हैं द सिटी ऑफ पैलेस, यानी कि महलों का शहर। भारत के निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत में निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव से कितने समय पूर्व अपना घोषणा पत्र नहीं जारी कर सकते हैं? एक होता है ना घोषणा पत्र, जिनमें अपने अपनी पार्टी होती है, दल जो होती है, वो ये घोषणा करती है कि हम चुनाव जीतने के बाद ये करेंगे, ये वो करेंगे, है ना, राशन मुफ्त राशन बांटेंगे, हर घर जल की सुविधा रखेंगे, है ना, किसानों को हर एक महीना उम, कुछ किस्त, कुछ पैसे देंगे। तो ये घोषणा पत्र नहीं जारी कर सकती है चुनाव के इतने समय पहले, है ना। तो क्या 2 दिन पहले, 1 महीना पहले, 1 सप्ताह पहले, या 10 दिन पहले? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 2 दिन पहले, है ना। मान ली अगर अगर आज 4 तारीख को चुनाव है, ठीक है, तो इसके 2 दिन पहले, 2 तारीख के बाद से कोई भी अपना घोषणा पत्र नहीं जारी कर सकता, बाकी अपना 1 तारीख को, है ना, इसके 1 तारीख है उसके पहले जारी कर सकता है अपना अपना, जो भी पार्टी जो घोषणा करती है वो कर सकती है, लेकिन 2 तारीख के बाद से नहीं कर सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 2 दिन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, भारत में कानूनी प्रक्रिया के दौरान अपने पसंदीदा वकील चुनने के अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारत में कानूनी प्रक्रिया के दौरान अपने पसंदीदा वकील चुनने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? जैसे कि कोई भी किसी को अ, मतलब अपने मन से कोई भी आप वकील चुन के आप कानून मतलब जो केस उस लड़ सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका अनुच्छेद नंबर 22। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 22। इसमें और भी नियम है, जैसे कि 24 घंटे के अंदर आपको 24 घंटा से ज़्यादा आप नहीं नहीं रख सकते हो, है ना, उसके पहले आपको पहुंचाना होगा, इसमें जिसमें ट्रेवल टाइम नहीं जोड़ा जाता है। और कम से कम 3 महीना तक की, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, रियायत पे रह सकते हो, 3 महीने की रियायत पे रह सकते हो, और भी बहुत सारे कानून होते हैं आप। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना से जितना हो सके शेयर करें और लाइक करें, एंड मेरे चैनल माई एस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।